शोक शातन आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर शिल उनके रचना में श्रीवास आंगन में जब एक दिन भगवान कीर्तन कर रहे हैं और उनकी तनय का, उनकी संतान का शरीर छोड़ने का आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या संदेश दे रहे हैं। इस संसार को भक्त का दुख किस तरीके से निवारण होता है और हमारे प्रचार क्या है, इस संगीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से आप समझ प्रचार किसे कहते हैं। प्रदोष समये शिवाशय अंगने। प्रदोष मतलब शाम को समय में। प्रदोष समये शिवाशय अंगने संगोपने गौरमणि। सारे संग साथी को लेकर के गौरमणि शिवास के आंगन पहुंच गए। श्री हरि कीर्तन नाचे नाना रंगे। श्री हरि कीर्तन नाचे नाना रंगे उठिल मंगल ध्वनि। जैसे ही नाच में विभोर हो गए हैं सारे मंगल ध्वनि, क्योंकि शिवास के आंगन में हो रहा है जयकारा और उलूद ध्वनि, शंख ध्वनि। ये मंगल ध्वनि क्या है? मंगल ध्वनि किसे कहते हैं? झांझ, कासर, करताल, मृदंग, ये सब जब ध्वनि निकलता है तो ये मंगल ध्वनि है। और बंगाल में देखे होंगे महिलाएं भी एक मुंह से आवाज करते हैं। क्या आवाज करते हैं? ये आवाज भी उलूद ध्वनि कहते हैं, इसको मंगल ध्वनि कहते हैं। तो सारे हर्ष उल्लास के साथ कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। मृदंग मदल बाजे करताल। मृदंग के साथ करताल भी बज रहा है। माझे माझे जयतूर। जयतूर क्या है? जय दे जय दे जय दे जय दे जय दिले जय हबी। जय दे जय दे जय दिले जय हबी। जय दे जय दे जय दे जय दे। ये कहते हैं ना, गौरांगा महाप्रभु की जय, निताय गौर की जय। तो ये जय ध्वनि जयतूर कहते हैं इसको। जितना देंगे वो क्या होगा? जय दिले जय हबी। जय दे जय दे। जय यदि जोर से बोलोगे तो आपका भी जय होगा। इसीलिए प्रभुर नर्तन देखे सकलेर। प्रभु का इतना सुंदर नृत्य को देख करके होइल संताप दूर। अखंड प्रेमेते मातल तखन। अखंड प्रेम में सारे भक्त जन माताल हो गए। जैसे नशा करके लोग अपने आप खो जाते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में भी ऐसे लोग खो जाते हैं। यहाँ पर मातोल शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। अखंड प्रेमेते मातल तखन। सारे लोग एकदम मत हो गए। सकल भक्त जन
আপনা পশারি গৌরচন্দ ধরি, আপনা পশারি গৌরচাঁদ ঘেরি, নাচে গায় অনুক্ষণ, नाचे गायो अनुक्षण। अपने अपने हाथों को प्रसारी और गौरांग महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे हैं। सारे लोग आनंद विभोर हो गए हैं। एमत समय में क्या हो रहा है? इस समय में अब सब लोग नाच रहे हैं, गीत कर रहे हैं, नृत्य गीत सब। एमत समय दैव व्याधि जोगे, भगवान गौरांग महाप्रभु शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो यहाँ दैव जोग को उल्लेख को कर दिया आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर। एमत समय दैव व्याधि जोगे, शिवासेर अंतपुरे, क्योंकि शिवास के आंगन में कीर्तन हो रहा है। शिवास के अंतपुर में, यानी कि जहां वो रहते हैं घर, वहां से क्या हो रहा है? तनया वियोग, तनय वियोग, संतान खो गया है। ये संतान उसके शरीर छोड़ दिया। तनय वियोगे नारी जन शोके, प्रकाशल उच्च स्वरे। एमत समय दैव व्याधि जोगे, शिवासेर अंतपुरे, अंतपुर में घर से भगवान की लीला इस मनुष्य को दिखाने के लिए तनय वियोग में सारे नारी उच्च शोर से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं उच्च शोर से? क्रंदन उठिले हबे रसभंग। सारे यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, उनको डर लग रहा है यदि जोर से आप क्या होगा? उनका संतान तनय का वियोग हो गया, घर का माहौल एकदम, सारे लोग शोकाकुल हो गया कि गृहस्थ जीवन का इससे बड़ा दुख शायद नहीं है। दुखों का भी विवरण है, लेकिन इतना पुत्र वियोग सबसे बड़ा दुख। इस संसार में किसका दुख नहीं है? लेकिन हरि नाम एक बार लेने बोलो तो यहाँ पर मनुष्य को शिक्षा दिखाने के लिए, देने के लिए सबसे बड़ा दुख पुत्र वियोग। और नारी लोग क्रंदन उठिले हबे रसभंग, भक्ति विनोद डरे, डरे मतलब डर रहे हैं कि यदि जोर से रोना शुरू कर देगा। शिवाशयमिनी, शिवास ठाकुर भक्त का रोल प्ले करते हुए क्या करते हैं? वो समझ गए कुछ होने वाला है। उन्होंने शिवाशयमिनी बुझिल कारण, कारण तो समझ गए, पोषिल अपन घरे, कीर्तन छोड़ करके अपने, क्योंकि किस लिए गए? सुनिए किस लिए गए। दूसरे पंक्ति में भगवान कीर्तन छोड़ के चले गए, किसके लिए? प्रवेशिया अंतपुरे नारी गण शांत करे। प्रवेशिया, भगवान प्रवेश कर गया श्रीवास ठाकुर उनके घर में और नारीगण को शांत कर रहे हैं। चुप रहो, चुप 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 चुप, शांत हो जाओ। शिवाशयमी उपदेश, अब उपदेश देना शुरू किया। किस लिए? कीर्तन छोड़ के आए। सुनो पागलिनी गण शोक करयो कारण, क्या संभाषण कर रहे हैं? सारी जितनी भी नारी थे
सबको कह रहे हैं क्या? सुनो पागलिनी सुना, सुनो पागलिनी शोक करय कारण कि बा दुख थाके कृष्ण वेशे। क्यों रो रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो, जब तुम्हारे घर के भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं और तुम दुख कर रहे हो। घर में प्रवेश करने के पश्चात श्रीवास पंडित ने स्त्रियों को अपने, श्रीवास पंडित ने जितनी भी स्त्रियां अपने अमृत उपदेश का माध्यम से सांत्वना प्रदान किया और हे मूर्ख स्त्री क्या बोल के संबोधन कर रहे हैं? पागलिनी, हे मूर्ख स्त्री, आप व्यर्थ ही शोक काकुल, शोक मग्न हो रहे हो, शोकाकुल हो रहे हो। श्री कृष्ण के उपस्थिति में दुख का औचित्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि आपके पास भगवान को पकड़ लिए, शरणागत हो गए, तो दुख तो आपके पास आ ही नहीं सकता है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कृष्ण नित्य सुना जार, कृष्ण नित्य सुत जार। यहाँ एक संपर्क जोड़ दिया भगवान का साथ। आचार्य भक्ति विनोद जो कृष्ण को पुत्र मानते हैं, पिता मानते हैं, पति मानते हैं, प्रभु मानते हैं, शोक कहू नहीं तार, जो संपर्क जोड़ लिया है उसका कोई शोक नहीं है। अनित्य या शक्ति सर्वनाश आशिया ये संसारे, कृष्ण भोजिबारे तरे, नित्य तव नित्य तत्ते करह बिलाप। जिसने भी कृष्ण को अपना पुत्र, पति, सखा, प्रभु स्वीकार कर लिया है, वो शोक नहीं करता। अनित्य आसक्ति उसके लिए सर्वनाश का कारण है। यदि वो शोक करता है तो, दुख करता है तो। आप इस भौतिकी जगत में कृष्ण की आराधना करते हेतु आए थे, आप कर रहे हैं। अब उसमें यदि दुख है तो इसे कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण सुख पा रहे हैं उस दुख से शायद, तो करने दीजिए। लेकिन आपका काम क्या है? अतः आध्यात्मिक जो जगत है, ए देहे जाबो तो स्थिति करो कृष्ण चंद्रे रोती। जो लोग पिचिंग करते हैं इस सब शब्दों का बहुत उपयुक्त वार्ड है और भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा स्वरचित। ए देहे जावो तो स्थिति करो कृष्ण चंद्र रति, कृष्ण जानो धन जानो प्राण। कृष्ण को सब कुछ मान लो। ए देह अनुगो जात भाई बंधु पोती सुत, सबको पता है कौन कितना प्यार करता है। भाई बंधु पति सुत क्या होगा? अनित्य संबंध बोली जानो मानो। जब तक आप इस देह में स्थित हैं, कृष्ण से आसक्त रहिए तथा कृष्ण को अपना धन, सहचर तथा अपना प्राण मानिए। आपके ज्ञात होना चाहिए कि आपके भाई, मित्र, पति, संतान ये सब अनित्य है। के बाकार पोती सूत अनित्य संबंध कृत। कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है? चाहिले रखीते नारे तारे,
कोई नहीं रख सकता है। कर्म विपाक फले सुत होए बसे कोले। अपने कर्म जो है उसके माध्यम से हमें कर्म विषय कर्म विपाक फले सुत होए बसे कोले। कर्म क्षेय आरे रहते ना रे। कौन किसका पति या पुत्र है, ये सभी अनित्य संबंध मात्र है। यदि कोई व्यक्ति इन संबंधों का शाश्वत अभिलाषा करता है तो यह असंभव है। अपना कर्मों के फलस्वरूप कोई व्यक्ति किसी का पुत्र बनता है तो उसके गोद में जाके बैठता है, परंतु जीव ही उसके कर्म फल छीन पड़ जाते हैं, वो गोद में तत्क्षणात अधिक समय नहीं रह सकता। इसी तरीके से इते सुख दुख माने, ये संसार इसी को सुख दुख मानता है जब तक ये देह है। इते सुख दुख माने अधोगति लोभे प्राणे। कृष्ण पद होइते पड़े दूरे। सुख सवरियाए उपदेश दे रहे हैं श्रीवास ठाकुर सारे नारीगण को। शोको सवरिया सबे, शोको संबोरिया सबे। सिमट दो शोक को, भूल जाओ क्या गया क्या आया। क्या करना है? नाम आनंद मौजो सबे। सब नाम आनंद में मजे लो, आनंद लो। एक बार नाम बोल के देखो। भक्ति विनोद वांछा पूरे। वांछा मतलब वांछा कल्पतरु, इच्छा। वांछा का मतलब इच्छा। भक्ति बिंदु का जब आशा है, आकांक्षा है, वो यदि ऐसा है, आप लोग शोक मत करो, कीर्तन में रस भंग ना हो जाए। हमारा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसके बाद के घटना कैसे श्रीवास ठाकुर फिर दोबारा सबको समझा के लेके जा रहे हैं, आंगन में जा रहे हैं, और उसके बाद गौरांग महाप्रभु कैसे समझ पा रहे हैं, मैं दूसरा रिकॉर्डिंग में आप सबको सुनाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम